बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जी हम आए हुए हैं मार्केट से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो बस घर की ग्रोसरी वगैरह की कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है अगस्त में छुट्टियाँ हो जाती हैं इधर। तो छुट्टियों के दिनों में बस यही ज़्यादा कोशिश होती है कि घूमा फिर लिया जाए। और जैसे कि लॉकडाउन के दिनों में हम लोग एक दूसरे से बहुत देर बाद मिले हैं। जो बात होती थी बस फ़ोन पे अब हो जाया करती थी। तो फिर अभी यही प्रोग्राम है कि क्यों ना, छुट्टियां भी हैं। वैसे तो हर इंसान की लाइफ बहुत बिजी होती है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस तरह किसी के पास मिलने जुलने ज़्यादा देर के लिए जाए। तो छुट्टियों में ये कोशिश होती है कि चलें क्यों ना, एक तो लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी देर बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, तो इस बहाने एक दूसरे को हम इनवाइट कर लें। इस तरह एक मिल के बैठ जाने का मौका मिल जाता है और दिल को अच्छा लगता है कि इंसान जब एक दूसरे की तरफ जाता है और अच्छी तरह एक दूसरे की दावत शावत इस तरह करते रहना चाहिए। इस तरह प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो ये और कुछ बस बच्चों की चीज़ें लेनी होती हैं, ग्रोसरी वगैरह करनी थी, वो भी ये जैसे बच्चों के पैम्पर शैम्पर ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा ही ला के रखनी पड़ती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि अभी ख़त्म होने से पहले घर में 2-4 बंडल जो हैं पैम्पर के आ जाने चाहिए। फिर सुकून से ये होता है कि टेंशन नहीं होती कि किसी टाइम ख़त्म हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हो ना हो, ये दिल को सुकून रहता है। तो इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, हम एक्स्ट्रा ही लेके रख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते करते माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है शॉपिंग। तो ये देखिए हमारी करेलो फुल हो चुकी है। अब सोच रहे हैं कि दूसरी बार करेलो भी ले ली जाए ताकि इजीली से तमाम चीज़ें आ जाएं। तो बाकी यहाँ पे अगस्त के दिनों में ये होता है कि यहाँ पे सेलें वगैरह लग जाती हैं, काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट हो जाती है अक्सर। अब यहाँ रश वगैरह होगा मार्केटों में, लेकिन इस दफ़ा इतना नहीं है जितना कि पहले की निस्बत कम है। इधर भी कुछ हालात कुछ ख़राब ही हो रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला के हालात और मज़ीद ख़राब ना करे। अल्लाह पाक रहम करते, करम करते, फसल करते। तो अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको निजात दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी बच्चों का दूध वगैरह भी हमने लेना था, क्योंकि बच्चे फ्रेश ही दूध पीते हैं, इसलिए ये सेक्शन जो है सारा दूध वाला है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए दूध भी रख लेंगे हम नए करेलों में। तो फिर बस जहाँ पे बच्चों को टॉयज़ नज़र आते हैं तो वो ये मौका ज़ाया नहीं जाने देते जब तक इसके ऊपर बैठ के एंजॉय ना कर लें। तो ये मैंने पार्सल मंगवाया है ट्राईपोड का, वो बाद में आया, अब इसको भी देखते हैं। तो को टाइटल से ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ब्लॉग जो है हमारे घर कुछ मेहमानों के आने की आमद है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ खाना वगैरह यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं वीडियो में, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले दही बड़े बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पकौड़ियाँ फ्राई की हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं, उनको कुछ टाइम लग जाता है। ऐसे ही जैसे कि दही बड़े हो गए या खीर वगैरह होगी, क्योंकि वो ठंडी रखनी होती है। तो जैसे कि चिकन वगैरह को कोई मसाला वगैरह लगा के मैरिनेट करके रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें इस तरह पहले से तैयार कर ली जाएँ, वो एक तो ईजी रहती हैं, दूसरा उनके अंदर टेस्ट आ जाता है, तीसरा वो ठंडी होने वाली ठंडी हो जाती हैं, चौथी जैसे कि दही बड़े हैं तो इनको पहले से तैयार करने के लिए कुछ देर पहले भगोना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और इनके अंदर मसाला अच्छी तरह से रस बस जाए और इसका टेस्ट भी फिर बहुत अच्छा आता है। ये मैं यहाँ पे जो बैटर तैयार किया था उसमें मैंने बेसन और नमक, मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन, काली मिर्च ये चीज़ें डाल के मैंने इस बैटर को बहुत अच्छे से पहले
किया था, शेक किया था। और जब ये थोड़ी तकरीबन 15-20 मिनट इसको मैंने तैयार करके बैटर को रख दिया था। बेकिंग सोडा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था। तो ये फिर जब फ्राई करते हैं तो ये पकौड़ियाँ जो होती हैं बहुत अच्छी सी फूल के आती हैं। तो ये मैं यहाँ पे तकरीबन सारी तैयार कर लूँगी। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। हर इंसान के बनाने का अपना स्टाइल होता है। जितना भी आप अच्छी तरह इस चीज़ को बनाएंगे उसके अंदर उतना ही टेस्ट आएगा। और साथ मैंने ये सवियाँ बनाई थी। सवियाँ तो वो मैंने ठंडी करके बोल वगैरह में डाल के इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ। भी बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाएंगी और काफ़ी मज़े की लगेंगी। तो इस तरह ये चीज़ें जो खासकर स्वीट डिश होती है, अगर ठंडी रखने वाली हो तो इसको पहले से तैयार करके ठंडी करने के लिए रख दें तो बहुत खाने में मज़ा बनता है। और वो डिश का यकीन करें जायका भी जो आता है ना वो दुबाला हो जाता है। तो इस तरह करके मैंने आस्ता आस्ता सारी चीज़ें जो थी तैयार कर ली थी। तो इजी से तैयार होगी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा होता तो है, टाइम हर चीज़ को देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैं दही बड़े तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे योगर्ट और पुदीने सब धनिया की चटनी वगैरह मैंने बना के रखी हुई थी, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा बैटर को थोड़ा थिक नहीं, ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, बस नॉर्मल सा ही रखूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर पकौड़ियाँ वगैरह डिप करनी है। जैसे ही क्योंकि ये डिप करूँगी तो फिर ऐसा होता है कि ये सारा पकौड़ियाँ जो होती हैं ना पानी वगैरह सोख करती हैं। तो इसके अंदर मैं मसाला वगैरह ऐड कर लूँगी ताकि पकौड़ियों के अंदर और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये मैंने चाट मसाला डाला है और उसके साथ ही फिर मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल दूँगी। तो अगर आप चाहें तो 2-4 कतरे लेमन के डाल दें। तो मेरे पास ये दूसरे वाला लेमन था, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा ऐड किया है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। ये चीज़ें मैंने सारी मिक्स करके फिर मैं इसके अंदर पकौड़ियों को डिप करती जाऊंगी। क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए इस बैटर को थिक नहीं किया क्योंकि पकौड़ियाँ जब जज़्ब करती हैं तो फिर काफ़ी सारा पानी सोप कर लेती हैं। फिर मैंने इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज को ऐड किया था और पकौड़ियों को ऐड कर दूँगी। फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन घंटा आधा घंटे के बाद फिर मैं देखूँगी तो ये सारा पानी जो है ना पकौड़ियों के अंदर सोप हो जाएगा। फिर मैं ऐसा करूँगी थोड़ी सी योगर्ट और मिक्स करके इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा और फ्रेशनिंग हो जाए और थोड़ी सी योगर्ट जो है ना वो इसके अंदर नज़र आए। तो माशाल्लाह ये मैंने इस तरह करके सारी डिप करके रख दी थी। तो कुछ टाइम के बाद जब मैंने देखा तो यकीन करें सारे का सारा पानी जो था बिल्कुल सोख हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और बैटर तैयार करके वो डाल दिया। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और हर इंसान के बनाने का अपना तरीकाकार होता है, लेकिन जितनी आप अच्छे तरीके से बनाओगे मज़े की बनेगी तो खाने वाले को भी टेस्ट आएगा। ये मेरे मेहमानों को तो बहुत पसंद आई थी, उन्होंने तो माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ भी की। और ये मेरे मेहमान जो आ रहे हैं ये मेरी बहुत अच्छी सिस्टर हैं और यूके से आ रही हैं। तो उनके लिए मैंने काफ़ी दिनों से बस इधर ही थी उनका स्टे। तो आज फिर प्रोग्राम बन गया, मैंने कहा चलें कुछ देर गपशप लगाएंगे। तो ऐसे ही यही मौका होता है कि मिल के बैठ जाने का, वरना तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि स्पेशली गपशप के लिए कोई टाइम निकाले, बहुत कम लोगों के पास ही होता है। तो यहाँ पे ये हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी थोड़ी देर के बाद और फिर इंशाल्लाह जी हमारी बस मेहमानों की तैयारी का आमद हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ अपने किचन में सेट कर दिया था। तो जैसे मेरे मेहमान आए तो मैंने कुछ देर बाद ही टेबल के ऊपर ये चीज़ें सारी तैयार कर ली थी। पहले स्टेप में मैंने जेंट्स को खाना खिला दिया था और दूसरे में मेरे लेडीज़ को। तो माशाल्लाह यहाँ पे मेरे टेबल के ऊपर 5-6 बंदे जो हैं ना वो बैठ के इजली से खाना खा लेते हैं। पहले स्टेप में मैं लेडीज़ को देती हूँ, दूसरे स्टेप में मैं पहले स्टेप में जेंट्स को देती हूँ, फिर लेडीज़ को देती हूँ। इस तरह मेरा काम थोड़ा ईजी रह जाता है और फिर हम दूसरे कमरे में बैठ के आराम से गपशप लगाते रहते हैं और बाद में फिर ईजिली से इधर बैठ के खाना खा लिया था। बहुत मज़ा आया और बहुत गपशप लगाई, बहुत अच्छा स्पेंड हो गया टाइम। तो उन्होंने खाना भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया माशाल्लाह से। तो बस ऐसे ही टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो बाकी यहाँ पे मैंने जो भी डिश की थी तैयार वो सिंपल सी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, नॉर्मल में थी, लेकिन टेस्ट में थी। जो भी चीज़ थी बहुत अच्छी वाली टेस्ट में बनी हुई थी। तो ऐसे ही है कि कम चीज़ बना लो, टेस्टी बना लो और मज़े की बना लो, वो ही बेस्ट हो जाती है।
ज़्यादा चीज़ें बना लो और मज़े की ना हूँ तो वो नहीं। ये मेरी लास्ट पे स्वीट डिश थी जो मैंने बनाई थी, वो सर्व की। और उसके कुछ देर बाद फिर मैंने चाय वगैरह का इंतज़ाम किया, क्योंकि जो चाय पीते हैं फिर उनको तो सब्र नहीं आता चाय के बगैर, इसलिए फिर थोड़ी देर के बाद चाय का आगाज़ हो गया हमारी। तो हमने चाय शाय पी, तो फिर एंड पे जी अल्लाह हाफिज़ हो गया। ये देखें जी, हमारी जो सिस्टर आई थी उन्होंने काफ़ी गिफ्ट शिफ्ट बच्चों के लिए भी लेके आई थी। ये गिफ्ट हैं जो मैं यहाँ पे देख रही थी बैठी। तो बहुत अच्छे गिफ्ट लेके आती हैं, जब भी आती हैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आती हैं, बहुत चाहत वाली हैं माशाल्लाह से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और इनके बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो और यहाँ पे एंड पे जी यही बात कहना चाहूँगी कि जो मेरे लिए न्यू है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। तो कुछ देर के बाद जी हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके।